साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल आज मैं बात करूंगा असफल लोगों के सफलता की कहानी के साथ कि जिनको आप असफल मानते हो वो सफल कैसे हैं। दरअसल बात ये होती है कि हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि आप विश्वकर्मा हो तो लोहार या बढ़ई के नाम पर संगठन क्यों। जब आप ये कहते हो तो काफ़ी समय पहले तक मुझे भी आपकी बातों में दम लगता था कि मैं विश्वकर्मा हूँ यार, तो अलग से संगठन बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब लोहार का संगठन और बढ़ई का अलग क्या मतलब है, हम विश्वकर्मा तो है ना। लेकिन अब सच मालूम हुआ, क्योंकि वास्तव में विश्वकर्मा के नाम से बने हुए संगठन सभी को एक सूत्र में नहीं पिरो पाए, नहीं जोड़ पाए। तो ठीक है, अगर वो लोहार और बढ़ई के नाम पे संगठन बना रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम एक मंच पर बैठेंगे, उसके बाद भी बैठेंगे। जिस तरीके से आप विश्वकर्मा होकर हजारों हजार संगठन बना रहे हो, अगर उसी तरीके से लोहार बढ़ई का बना रहे हैं तो गलत कहाँ है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, अगर ताम्रकार बना रहा है तो उससे तो आपका 36 का आंकड़ा है, उसके पास तो कभी आप नहीं गए, उसके दरवाजे तक कभी नहीं गए, उसके साथ एक गिलास पानी भी नहीं पिया, एक कप चाय भी नहीं पिया। स्वर्णकार इसी तरीके से अलग संगठन बना, तब तो आपने आवाज़ नहीं उठाई थी कि स्वर्णकारों का अलग से संगठन क्यों है। इसी तरीके से ताम्रकारों का अलग से संगठन हुआ तो आपने आवाज़ नहीं उठाई थी। केवल लोहार और बढ़ई पर संगठन के लिए आप आवाज़ उठाते हो, तो ये गलत है बिल्कुल। वो अगर अलग से संगठन बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो विश्वकर्मा वंशी मानते हैं ना, लिखते हैं, तो क्या आपत्ति है। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन सबका स्वागत कीजिए, उन सबके साथ चलिए। इसी तरीके से हमारे एक नेताजी हैं, प्रसिद्ध नेताजी हैं, उनके बारे में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बहुत शिकायत मिलती है। उनका नाम ले लो तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं। अब मैं क्या कहूँ कि उनके जो संगठन के लोग हैं, उनके संगठन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से जुड़े हुए लोग तो उनके साथ हैं। बाकी लोग उनके बहुत विरोधी होते हैं, बहुत विरोधी। सबकी दुश्मनी उनसे है। अब सबकी दुश्मनी है तो मैं तो ये मानता हूँ ना, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अकेले बेचारे कितने करते। हाँ, गलतियाँ उनकी कुछ रही होंगी कि उन्होंने अपने पीछे एक लंबी सी कारवां या लाइन नहीं बनाई, जो नेताओं की एक फ़ौज होती है, जो समर्थकों की एक फ़ौज होती है। उन्होंने केवल अपने फॉलोअर बनाए, ऐसे लोगों को नहीं बनाए जो जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर पहुँच कर दहाड़ कर काम करवा सके, अधिकारियों से अपनी बात रख सके, थानों पे जाके अपनी बात रख सके। वैसी फ़ौज उन्होंने नहीं बनाई। 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए। तो मैं असफल कुछ मानता हूँ, लेकिन ठीक है, उनकी सफलता केवल इतनी रही कि उनके नाम के साथ जो विश्वकर्मा लिखा हुआ है, आज लोग गर्व के साथ विश्वकर्मा लिखने लगे हैं। नहीं तो विश्वकर्मा का अस्तित्व भी नहीं था, विश्वकर्मा लिखने का चलन भी नहीं था। आज कम से कम हम विश्वकर्मा खुलकर लिखते हैं। एक और बात, हमारे कुछ संगठन हैं, लगातार मीटिंग होती रहती है, सम्मेलन होता रहता है, यानी जागरूकता तो ठीक है, लेकिन इस जागरूकता के साथ क्या उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। वो कैसा समाज बनाना चाहते हैं। जो संगठन है, जो लगातार महासम्मेलन, सम्मेलन, मीटिंग, रैली तो नहीं करते, मीटिंग, बैठक करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, सम्मेलन, महासम्मेलन, मतलब वो लोग आज तक लक्ष्य ही नहीं तय कर पाए कि समाज को हमें देना क्या है, किस तरफ ले जाना है। कुछ नहीं, खाली बैठक 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 चलती रहती। उस बैठक से क्या हासिल हो रहा है। समाज के धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं माना कि कुछ लोग हमें समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे, तीसरे कर रहे हैं, लेकिन ये बैठकों का सिलसिला कब तक चलेगा। आखिर किसी दिशा में तो आगे बढ़ो, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि रैली का क्या उद्देश्य है, हमने सीधा कहा संख्या बल का प्रदर्शन। आप महासम्मेलन करते हो, क्या उद्देश्य, बस विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, 4-5 बातें हमारे यहाँ एकदम प्रसिद्ध हैं, वो खुल्लम खुल्ला है, सब आदमी जानते हैं कि हम 5 होते हैं, लौह, मनमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, लौहकार, काष्ठकार, स्वर्णकार, ताम्रकार और शिल्पकार। हम एक नहीं हो रहे हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षित करना चाहिए, हमें धंधे पानी में ध्यान देना चाहिए। सरकारों ने हमारी उपेक्षा की, राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं हुई, हमें रोटी बेटी का संबंध रखना चाहिए। इससे आगे कोई नहीं बढ़ता, बस यहीं तक आके सिमट जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम शिल्पकार हैं, हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिला, बस समाप्त हो गई। विश्वकर्मा समाज के विकास की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नहीं पता, मतलब क्या करना है भविष्य के लिए, उस पर कभी कोई बातें नहीं करता।
क्या रोड मैप होगा, क्या तरीका होगा? यानी कोई प्रोजेक्ट किसी के पास नहीं है, और जब तक नहीं होगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपके पास कुछ ही नहीं है। ऐसे हमारे पास एक संगठन है, मैं जानता हूँ कोरोना काल में वो बैठकों का सिलसिला शुरू किए। मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा, दूसरी बैठक में शायद मैं भी शामिल था, और आज लगभग उनकी 75-76 मतलब हर संडे उनकी मीटिंग होती रहती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो उसमें देखता हूँ 20, 25, 30 नाम लिख के आते हैं कि उसमें वरिष्ठ समाज सेवी होता है, महान शख्सियत होता है, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होता है, महान शख्सियत, देश की प्रतिष्ठित शख्सियत। अब उन शख्सियत अगर आती हैं, आप ये समझ लो कि अगर 50 लोग मीटिंग में जुड़ गए, 1-1 घंटे बात किया, तो 50 घंटे समाज के लोगों का गया। और आप 70, 72, 75, 80 बैठक कर चुके हो। 80 बैठक के बाद अभी यह नहीं तय हुआ है कि करना क्या है, करना क्या है ये नहीं तय हुआ। इस तरह तो आपकी बातें नहीं हुई। बैठक होती है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, चला चली हो जाती है, जय भगवान विश्वकर्मा हो जाता है। जय भगवान विश्वकर्मा का शंखनाद तो होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो 70, 75, 80 लोग जो जुड़ते हैं वही जानते हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग जान लेते हैं, हो सकता है कुछ फेसबुक में जान ले, कुछ सोशल मीडिया में और जान ले, बात खत्म हो गई। क्या विचार निकल कर आया, निष्कर्ष क्या निकल कर आया, क्या करना चाहते हो, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन मैं तब भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। चलो 50, 60, 70 लोगों जिनको आपने जोड़ा, हो सकता है एक क्लास अधिकारी रहे हों, एक क्लास पत्रकार रहे हों, वरिष्ठ समाज सेवी रहे हों, व्यवसायी रहे हों, कम से कम वो विश्वकर्मा कहकर आपके साथ बैठ गए, यही बहुत है। इतनी उपलब्धि मैं मानता हूँ। चलो ये भी आपकी उपलब्धि है, लेकिन मैं एक निवेदन करूँगा, आप लोग समाज सेवा कर रहे हो, संगठन बनाए हो, बैठक कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, महासम्मेलन कर रहे हो, तो एक उद्देश्य तो बना लो भाई, किसी एक दिशा में काम करो। अब चाहे बच्चों को आप शिक्षित करो, चाहे प्रशिक्षित करो, चाहे बच्चों को पॉलिटिक्स में ले जाओ, नहीं कुछ है, जन जागरूकता अभियान करो। अब आप कहते हो कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं तो घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं मिला कि शिल्पकार कहता है गर्व के साथ मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। वो अपने मंचों पर कहता है, लेकिन बगल वाले जो लौहकार बंधु हैं, स्वर्णकार बंधु हैं, बगले बगल दुकान है, आपसी में ये बात नहीं होती कि हम तीनों एक हैं, हम चारों भाई एक हैं, हम सभी विश्वकर्मा वंशी हैं। मतलब ये एक पड़ोसी को तो जानते हैं कि ये बगल वाले सुनार हैं, बगल वाले शिल्पकार हैं, बगल वाले ठठेरा हैं, बगल वाले लोहार हैं, बगल वाले बढ़ई हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हम पांचों विश्वकर्मा वंशी हैं। इस नाते तो कभी नहीं बैठक होती। तो आप क्या किए? आप 50 साल से काम कर रहे हो या 500 साल से, लेकिन उपलब्धि क्या हुई? उपलब्धि तो नदारत है ना। तो उस उपलब्धि की ओर आप लोग आगे बढ़िए। मैं यही कहता हूँ, विश्वकर्मा समाज कर्मशील समाज है। ये अगर लोहे को भट्टी में डालता है तो उसका उद्देश्य होता है उसको पीट के कुछ बनाना है। वो ये काम नहीं करता भट्टी में डालोगे निकालूंगा, भट्टी में डालूंगा निकालूंगा। मतलब आप लोग वही काम करते हो, मीटिंग 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 मीटिंग। कितनी मीटिंग? अरे कुछ तो तय करो। क्या तय कर? जो भी इच्छा हो तय करो, कुछ काम करो। देश की प्रतिष्ठित शख्सियत को ला रहे हो, व्यवसाय को ला रहे हो, एक एक बच्चे को गोद लेने के लिए बोल दो, सर्वे कर लो। कोई एक बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, हाई स्कूल इंटर में, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी एक को दे दो। 10, 20, 40 बच्चे ही हमारे संभल के निकल आए। मतलब समाज पर इतने मुकदमे हैं, वकील को अच्छे ला रहे हो, अच्छे अच्छे वकील को ला रहे हो। समाज के बहुत से मुकदमे हैं, उनमें निपटारा कराने किसी तरीके से प्रयास करो कि उनका निपटान हो जाए, सुलह समझौता हो जाए। मारपीट होती है, उस पर हम नहीं देखते हैं कि आप मीटिंग मीटिंग खेलते हो, लेकिन उसमें 10 फ़ोन भी चले जाएँ थाने पे, उनका बचाव कर लिया जाए। लोग मर रहे हैं तो मरने दो, अपनी मौत मरने दो, हम देख लेंगे जो होगा। और देख क्या लोगे? आप थाने फ़ोन भी नहीं करते हो, बात भी नहीं करते हो, संवाद भी नहीं करते। क्या करना चाहते हो? कुछ तो तय करो भाई। समस्या यही है कि कुछ करना ही नहीं चाहते हो आप लोग। केवल हम तो यही कहते हैं, मौज मस्ती की तरह करते हो। जिस तरीके से कारपेंटर लकड़ी को ले, इसका कुछ बनाना है रख दे, कुछ बनाना है रख दे, तो ऐसे करता रहेगा तो क्या कुछ बनेगा? कभी नहीं बनेगा। स्वर्णकार किसी धातु को ले और देखता रहे रख दे, देखता रहे रख दे, तो क्या होगा? अरे आप लोग विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हो, वरिष्ठ नौकरशाही से हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, स्वयं को वरिष्ठ वकील मानते हो, देश की प्रतिष्ठित शख्सियत में से आप हो।
कौन सी शख्सियत भैया? समाज को फ़ायदा क्या मिला? खाली आपने 1 घंटा अपना बर्बाद किया, यही? आप घंटा नहीं 10 घंटा बर्बाद कीजिए, लेकिन उसका एक बूंद, अगर एक बूंद 1 सेकंड आपने समाज को दिया तो समझ लो वो आपकी उपलब्धि है। खैर, आप बैठ रहे हो एक मंच पे, इसी को मैं उपलब्धि मान लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं उपलब्धि नहीं मानता। लेकिन समाज को आप लोगों से मैं यही कहूँगा, बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं। आप लोग कुछ दीजिए, कुछ कीजिए, किसी रिजल्ट पर पहुँचिए, कुछ कारवां तो आगे बढ़ाइए, कुछ काम तो कीजिए। जिस तरीके से आज हमारे लोग जो कुछ पढ़ लिख गए हैं, व्यवसाय अच्छा नहीं किए, रोजगार यानी नौकरी नहीं लगी, लेकिन पढ़े लिखे हैं, तो वो विश्वकर्मा समाज को विश्व ब्राह्मण या पांचाल ब्राह्मण इस तरीके से विश्व शिल्पी कहकर संबोधित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दरअसल उनका उद्देश्य समाज उद्धार नहीं होता। वो तो रोज़ यही बताते हैं कि आप विश्व ब्राह्मण हो, विश्वकर्मा वंशी हो, विश्वकर्मा ब्राह्मण हो, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि धार्मिक रूप से इस समाज में जन जागृति कैसे आए। हम कौन सा वह विचार परोस दें समाज के बीच में कि समाज के लोग स्वतः उठकर खड़े हो जाएं और शंखनाद करें कि जय भगवान विश्वकर्मा, और उसके सहारे आगे बढ़ जाएं। मतलब ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है। मतलब हमारी सोच वहाँ पर नहीं जा रही है जहाँ से समाज का भला होने वाला है। तो समाज का भला कब तक नहीं होगा जबकि सोच आपकी सकारात्मक नहीं। खाली यह कहने से कि हम श्रेष्ठ कुल वंशी हैं, विश्व ब्राह्मण हैं, विश्वकर्मा वंशी हैं, नहीं होगा। मतलब केवल कहने से कुछ नहीं होगा। मैं सुना हूँ कि मरा मरा कहने से राम राम हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण कहने से विश्वकर्मा वंशी समाज ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण होने के लिए, ब्राह्मण तो पाने के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक हैं। पढ़ लिख कर बेहतर शिक्षित होना, उच्च शिक्षित होना, और दूसरी बात होती है शिल्प कला का ज्ञान। मैं उसको आज के रूप में संदर्भित करूं तो टेक्निकल ज्ञान, यानी आपके पास जब तक टेक्निकल ज्ञान नहीं होगा और जब तक आप उच्च शिक्षित नहीं होगे तब तक आपकी पूजा नहीं हो सकती। अगर किसी से पूजा कराना है तो आप सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करो। हमारे धर्मावलंबी बंधु, हम आपसे यही कहेंगे, आप उपदेश देते हो हमेशा कि विश्वकर्मा की संतान कौन थी, किस वेद में क्या लिखा है, किस पुराण में क्या लिखा है। मैं सब कुछ सही मानता हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन अब आप कहना क्या चाहते हो, आगे समाज क्या कैसे बढ़े, उस पर बात कीजिए। यानी आज हम क्या करें कि कल हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी सुकून से खाएं, वो एक साथ एक मंच पर आ सकें, उसके लिए क्या रणनीति है, इस पर आप लोग बात कीजिए। इस पर न बताइए कि आदिकाल मेरा बहुत स्वर्णिम था। उस तरीके से मौर्य भी बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य मेरे थे। आज क्या स्थितियां हैं, लेकिन आपसे बेहतर हैं। बहुत से राजघराने होंगे जो बताएंगे हमारे यहाँ ये राजा थे, इतने 100 साल राज किए, लेकिन उनकी स्थितियां क्या हैं। तो वही हाल है आपका। विश्वकर्मा समाज से हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, सब कुछ आप कहते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आज जो है उस हकीकत को झुंझला नहीं सकते हो। आज जो है उसके आधार पर भविष्य की बुनियाद कैसे रखी जाए, उस पर आप लोग बात कीजिए, तो मुझे भी खुशी होगी। आपकी असफलता में मैं सफलता तो अवश्य खोज लेता हूँ, लेकिन अगर ये सफलता भविष्य के बच्चों के लिए हो जाए तो शायद हमें और ज़्यादा खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, आपके बच्चों की खुशी होगी, आपके समाज को खुशी होगी, और दीर्घ काल तक आने वाली आपकी समाज आपको याद रखेगी। तो वो सब चीज़ दीजिए जिससे समाज भविष्य में बेहतर कुछ कर जाए। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।